हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? क्या हाल चाल? आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। आज हम पिछले दिन जो पढ़ाए थे, जो हम गैस की जो प्रेशर की इक्वेशन पढ़ाए थे, उससे आज हम फिर से और एक लेक्चर शुरू कर रहे हैं। देखना दोस्तों, जो प्रेशर ऑफ गैस था उनमें से हमको क्या मिला था? PV इक्वल्स टू 1/3 mn CRMS का स्क्वायर मिला था। अब बोलोगे जी बिल्कुल मिला था। P इक्वल्स टू 1/3 रो CRMS का स्क्वायर मिला था। अब बोलोगे जी बिल्कुल मिला था। इधर से हमको ये भी मिला था P इज इक्वल टू 1/3 P इक्वल्स टू 1/3 mn/v CRMS का स्क्वायर, ये भी मिला था। इधर से हम ये भी लिख सकते हैं PV इक्वल्स टू 2/3 n इंटू हाफ m CRMS का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? PV इक्वल्स टू 2/3, मतलब यह यहाँ 1/3 था, यहाँ 1/3 था, ऊपर 2 से गुना किया, नीच में 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब ऊपर नीच दोनों पे 2 से गुना कर दिया। तो इधर से हमको क्या मिलेगा? PV इक्वल्स टू 2/3 n हाफ m CRMS का स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी। अब आप लोग जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर की बढ़ोतरी करोगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो हाफ m CRMS का स्क्वायर, हाफ m CRMS का स्क्वायर ये बढ़ेगा। यही क्या है? काइनेटिक एनर्जी तो है। अब क्या बोलोगे? टेम्परेचर की बढ़ोतरी करोगे, वेलोसिटी बढ़ेगी, हाफ m CRMS का स्क्वायर बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो क्या बढ़ेगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। मतलब टेम्परेचर की बढ़ोतरी, वेलोसिटी की बढ़ोतरी, वेलोसिटी की बढ़ोतरी मतलब CRMS इसका बढ़ोतरी, CRMS बढ़ेगा तो हाफ m CRMS का स्क्वायर बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। ये केम का इक्वेशन है, ये फिजिक्स का इक्वेशन है, ये फिजिक्स का इक्वेशन है, ये केमिस्ट्री का इक्वेशन है। इसको लिख लो, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, मिटा दे। इससे क्या मिलेगा? अब देखना दोस्तों, बोलना क्या चाहते हैं। जो गैस मॉलिक्यूल है ये कभी भी रेस्ट कंडीशन में सिचुएटेड नहीं है, मतलब ये स्थिर नहीं है, कभी भी। गैस मॉलिक्यूल गैस कंटेनर में कभी भी स्थिर नहीं बैठता, वो रेस्ट कंडीशन में नहीं है। अगर वो रेस्ट कंडीशन में नहीं है तो गैस मॉलिक्यूल के लिए पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? जीरो। क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? जीरो। गैस मॉलिक्यूल हरदम रैंडम मोशन में भाग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गैस मॉलिक्यूल हरदम रैंडम मोशन दिखला रहे हैं, रैंडम मोशन में भाग रहे हैं। ये रैंडम मोशन रॉबर्ट ब्राउन ने आविष्कार किया था, तो ब्राउन भाई साहब के नाम से इसको हम बोलेंगे ब्राउनियन मोशन। क्या बोलेंगे? ब्राउनियन मोशन। तो गैस मॉलिक्यूल के बीच में कौन सी मोशन है? गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में ब्राउनियन मोशन है, मतलब वेलोसिटी है, अगर गैस मॉलिक्यूल के अंदर वेलोसिटी है तो इनमें हाफ क्या है? हाफ mv स्क्वायर है। यही क्या है? काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है, मतलब इनमें काइनेटिक एनर्जी तो है। तो हम क्या बोल सकते हैं? गैस मॉलिक्यूल रेस्ट कंडीशन में नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना होगा? जीरो। ये रैंडम मोशन में है, रैंडम मोशन में भागते हैं, ये ब्राउन ने आविष्कार किया था, ये है ब्राउनियन मोशन, मतलब इनके पास कुछ वेलोसिटी है तो हाफ mv स्क्वायर रहेगा, हाफ mv स्क्वायर रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी रहेगा, मतलब हम बोलेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ m
CRMS का स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये जो हाफ एम भी स्क्वायर है, हाफ क्या है, हाफ एम भी स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिखेंगे हाफ एम C1 का स्क्वायर, हाफ एम C2 का स्क्वायर, हाफ एम C3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस हाफ एम CI का स्क्वायर। एक नंबर गैस उसका वेलोसिटी C1, 2 नंबर गैस C2, 3 नंबर गैस C3, I नंबर गैस CI। ये गैस कंटेनर है, ये क्या है, ये एक गैस कंटेनर है। इस गैस कंटेनर में I नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, इस गैस कंटेनर में I नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, और उनमें से एक नंबर गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी C1 है, दूसरे का C2 है, तीसरे का C3 है, और I नंबर का CI है। तो हम ये लिख सकते हैं हाफ एम C1 स्क्वायर, हाफ एम C2 स्क्वायर, हाफ एम C3 स्क्वायर, हाफ एम CI स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, हाफ एम, इसको कॉमन ले लो, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस CI स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू एम इंटू एन, तो नीचे भी n गुना होगा, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस CI स्क्वायर बाई n। इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, आपको बोलना पड़ेगा। हाफ एम एन, इसको हमने लिख दिए हाफ एम एन, एन मिट गया दोस्तों, हाफ एम एन। ये क्या है, CRMS का स्क्वायर है, ये क्या है, CRMS का स्क्वायर है, क्योंकि CRMS क्या है, रूट ओवर ऑफ C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस CI का स्क्वायर बाई n। यही क्या है, यही तो CRMS है। CRMS क्या है, रूट ओवर ऑफ C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस CI स्क्वायर बाई n, ये CRMS है। तो हाफ एम एन CRMS का स्क्वायर ये निकल रहा है, हाफ एम एन CRMS का स्क्वायर ये निकल रहा है। अब देखना दोस्तों, एक इक्वेशन आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए थे हम, P इक्वल्स टू क्या था, बोलोगे 1/3 रो CRMS का स्क्वायर था। तो CRMS इसका वैल्यू क्या होगा, CRMS का स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 3p बाई रो है। CRMS का स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 3p बाई रो है। तो हम इस CRMS की स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, CRMS की स्क्वायर की जगह पे इसको मिटाते हैं, CRMS की जो स्क्वायर है इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 3p बाई रो। सो हम क्या लिखेंगे, हाफ एम एन 3p बाई रो, 3p बाई रो, इसको लिखेंगे 3p बाई रो। अब देखो हाफ एम एन को क्या लिखोगे, एम एन को m0 लिखो टोटल मास, एम एन को m0 लिखो टोटल मास, 3p बाई रो क्या होगा m0 बाई v, रो क्या होगा m0 बाई v, एम एन ये क्या है m0 इक्वल्स टू टोटल मास, इक्वल्स टू टोटल मास, रो क्या है m0 बाई v, m0 बाई v। इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, m0 कट जाएगा तो क्या मिलेगा 3/2 PV, क्या मिलेगा 3/2 PV। हम क्या जानते हैं, PV इक्वल्स टू RT, 1 मोल आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस के लिए क्या होगा, 1 मोल आइडियल गैस के लिए क्या होगा, PV इक्वल्स टू RT। तो इस PV के जगह पे क्या लिखोगे RT, 3/2 RT, 3/2 RT। तो एनर्जी का टर्म क्या आया, 3/2 PV इक्वल्स टू 3/2 RT। क्या आया, 3/2 PV इक्वल्स टू 3/2 RT। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल एनर्जी का टर्म क्या है, 3/2 PV या 3/2 RT। इसको मिटाए, इसको मिटाए। दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, बहुत मेहनत करके पढ़ना, क्योंकि ये जो मेहनत है ये मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगा। रख हौसला तो मंजर भी आएगा। दोस्तों ये सुनना, रख हौसला तो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के खुद समंदर भी आएगा। रख हौसला तो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के खुद समंदर भी आएगा। बस थक्कर मत बैठ जरा ए मुसाफिर के यारो, बस थक्कर मत बैठ जाना ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने की मजा भी आएगा। इसलिए बैठ मत जाना,
थक मत जाना, खटते रहना, स्ट्रगल करते रहना, क्योंकि ये जो मेहनत है ये एक दिन जरूर रंग लाएगा। इसके साथ साथ हमने क्या लिखा था, आपको ये मालूम है PV इक्वल्स टू क्या है, PV इक्वल्स टू क्या है, आप बोलते हो 1/3 mn CRMS का स्क्वायर है, ये तो जानते हो। PV इक्वल्स टू क्या है, 1/3 mn CRMS का स्क्वायर है। इसको हम क्या लिखते हैं, 2/3 n इंटू हाफ m CRMS का स्क्वायर, हाफ m CRMS का स्क्वायर, ये लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 2/3 n हाफ CRMS का स्क्वायर, ये लिख सकते हो जी, बिल्कुल लिख सकते हो। ये क्या है, 2/3 n है, 2/3 n इंटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो 2/3 n इंटू टेम्परेचर, 2/3 n इंटू टी है। तो हमको क्या मिला, PV इक्वल्स टू 1/3 mn CRMS का स्क्वायर, 2/3 n हाफ m CRMS का स्क्वायर, हाफ m CRMS का स्क्वायर, 2/3 n काइनेटिक एनर्जी, 2/3 n इंटू टेम्परेचर, 2/3 n इंटू n इंटू टी। बॉयल्स लॉ क्या है, बॉयल्स लॉ क्या है, देखो इस इक्वेशन को देखो, ये वाला जो इक्वेशन है जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा है, इस इक्वेशन को गौर से देखो, नजर डालो इस इक्वेशन में। आपको क्या मिला, PV इक्वल्स टू 2/3 n इंटू टी, ये मिला, PV इक्वल्स टू 2/3 n इंटू टी। अगर मास को कांस्टेंट कर दोगे, मास कांस्टेंट, तो n कांस्टेंट होगा, मास कांस्टेंट होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कांस्टेंट होंगे, मास कांस्टेंट तो n कांस्टेंट। अब बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो PV इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। PV इक्वल्स टू कांस्टेंट कौन सी लॉ की मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, बॉयल्स लॉ की। कौन सी लॉ की है, बॉयल्स लॉ की। इसको और एक क्या लिख सकते हो, V इक्वल्स टू कांस्टेंट बाई P, V इक्वल्स टू कांस्टेंट बाई P, तो V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P, कब, व्हेन m एंड t कांस्टेंट। ये भी क्या है, बॉयल्स लॉ का और एक फॉर्मुलेशन है, इससे भी हम बॉयल्स लॉ को लिख सकते हैं, इससे भी हम बॉयल्स लॉ को लिख सकते हैं। मतलब इधर से आइडियल गैस की जो प्रेशर है, आइडियल गैस की जो प्रेशर का इक्वेशन है, उस प्रेशर की इक्वेशन से हमको क्या मिला, बॉयल्स का लॉ मिला। क्या मिला हमको, बॉयल्स का लॉ मिला। बताए, यहां से चार्ल्स का भी लॉ मिलेगा, यहां से चार्ल्स का भी लॉ मिलेगा। कैसे मिलेगा चार्ल्स का लॉ, देखो चार्ल्स लॉ, PV इक्वल्स टू 2/3 n इंटू टी, 2/3 n इंटू टी। अब देखना, मास कांस्टेंट तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट, मतलब n कांस्टेंट। अब प्रेशर कांस्टेंट है चार्ल्स की लॉ के लिए, क्या है, प्रेशर कांस्टेंट मतलब P कांस्टेंट, तो V इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, T। V इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, T। देखो ना, n कांस्टेंट P कांस्टेंट, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते थे, इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते थे, इस इक्वेशन को हम ये भी तो लिख सकते थे, V इक्वल्स टू 2/3 n/P इंटू टी। ये पूरा टर्म क्या होता, कांस्टेंट, ये पूरा टर्म क्या होता, कांस्टेंट। तो V इक्वल्स टू क्या होता, कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर, V इक्वल्स टू क्या होता, कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर, मतलब T, मतलब T। इधर से हमको मिलता V इज प्रोपोर्शनल टू टी, इधर से हमको मिलता V इज प्रोपोर्शनल टू टी। PV इक्वल्स टू क्या हो रहा है, 2/3 n इंटू टी, क्या हो रहा है, 2/3 n इंटू टी। इधर से हमको मिला V इक्वल्स टू 2/3 n/P इंटू टी, 2/3 इंटू n/P, ये कांस्टेंट है, n कांस्टेंट, प्रेशर ऑफ गैस कांस्टेंट, तो 2/3 n/P कांस्टेंट, V इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू टी, तो V इज प्रोपोर्शनल टू टी, कब, व्हेन V इज प्रोपोर्शनल टू T, व्हेन m एंड P कांस्टेंट। ये भी क्या है, चार्ल्स का लॉ है। क्या है ये, चार्ल्स का लॉ है। कौन सी स्केल में, कौन सी स्केल में, केल्विन स्केल में। ये कौन सी स्केल में है, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एट केल्विन और एब्सोल्यूट स्केल, एब्सोल्यूट स्केल में है ये।
चार्ल्स लॉ है। अब इसको हम ये भी तो लिख सकते थे, v इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू टी, तो v बाई टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मतलब v1 बाई t1 इज इक्वल टू v2 बाई t2। ये भी चार्ल्स का लॉ है। इसको हम ऐसे भी पुट कर सकते थे, इसको हम ऐसे भी पुट कर सकते थे। देखो चार्ल्स का लॉ हो गया। ऐसे मेहनत करते जाओ, एक ना एक दिन तुमको सक्सेस जरूर मिलेगा, एक ना एक दिन तुमको सक्सेस जरूर मिलेगा। और जब सक्सेस मिले तब सिर झुका के मुस्कुराहट के साथ समाज को बोलना, जब समाज तुमको टोकेगा, समाज तुमको ताने मारेगा, तो समाज को ज़रूर बोलना कि बेशक सितारे चमके हैं मेरे, बेशक सितारे चमके हैं मेरे, लेकिन ये घर बैठे तारे गिन के नहीं कमाई हैं। बेशक सितारे चमके हैं मेरे, लेकिन ये घर बैठे तारे गिन के नहीं कमाई हैं। ये जो सितारों की चमक है ना मेरी, ये गलियों में मेहनत करके आई है। ये मेहनत का फल है, ये मेहनत का फल है, कोई लक नहीं है। तो समाज तुमको लक बोलेगा, तुम उसको मेहनत दिखाना। 2/3 और इतने खामोशी से मेहनत करो कि तुम्हारा ये जो मेहनत है उसके बाद जो सक्सेस है वो शोर मचा दे। 2/3 n इंटू टी है। अब और एक लॉ को लो, एवोगाड्रो का लॉ, एवोगाड्रोज लॉ, एवोगाड्रोज लॉ। इससे क्या होगा, फिर से वही इक्वेशन को लो, पीवी इक्वल्स टू 2/3 n इंटू टी, 2/3 n इंटू टी। अब इसको देखो, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, अब बोलोगे जी बिल्कुल। टेम्परेचर कांस्टेंट, जी हाँ टेम्परेचर भी कांस्टेंट। तो V इक्वल्स टू, इस लॉ को कैसे लिख सकते हो, V इक्वल्स टू 2/3 n इंटू टी बाई वी, सॉरी टी बाई पी, इसको ऐसे लिख सकते हो टी बाई पी। P को हमने इधर भगा दिया, P को हमने इधर भगा दिया, V इक्वल्स टू 2/3 n टी बाई पी। अब देखो, अब देखो ये पूरा जो वैल्यू है 2/3 इंटू टी बाई पी इंटू एन, ये वाला जो हिस्सा है ये कांस्टेंट है, तो V इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू एन, कांस्टेंट इंटू एन। तो V इज प्रोपोर्शनल टू एन। कब, कब, व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम ऑफ गैस नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में बंधा हुआ है, संबंधित है। ये क्या है, एवोगाड्रो का लॉ है। क्या है, एवोगाड्रो का लॉ है। अब आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आपको एक इक्वेशन मिला था दोस्तों, भूलना मत, E इक्वल्स टू 3/2 PV, E इक्वल्स टू 3/2 PV। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और शानदार है। P इक्वल्स टू 2/3 E बाई वी, ये भी शानदार इक्वेशन है। ये इक्वेशन आया कहाँ से, इधर से। ये भी इक्वेशन बहुत शानदार है। यहाँ से हमको कुछ खेलना है। कैसे खेलना है, आप लोग ये तो जानते हो, एक गैस कंटेनर को लो, ए गैस और बी गैस दोनों को लो, नॉट मिक्सड अप, नॉट मिक्सड अप विथ ईच अदर। डाल्टन की जब पार्शियल प्रेशर लोगे वो इक्वेशन कब काम करते हैं, नॉट मिक्सड अप विथ ईच अदर, विथ ईच अदर। ये एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करते, विथ ईच अदर, नॉट मिक्सड अप और रिएक्ट, नॉट मिक्सड अप और रिएक्ट विथ ईच अदर, नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करते। अब देखना, ए गैस उसकी पार्शियल प्रेशर है पीए, बी गैस उसकी पार्शियल प्रेशर है पीबी। ए गैस की पार्शियल प्रेशर क्या है, ए गैस की पार्शियल प्रेशर है पीए, बी गैस की पार्शियल प्रेशर है पीबी। टोटल प्रेशर क्या है, टोटल प्रेशर है कैपिटल पी, टोटल प्रेशर है कैपिटल पी। अब देखना, ए गैस के लिए एक बार काम करो, बी गैस के लिए और एक बार काम करो। ए गैस के लिए क्या होगा, ई ए इक्वल्स टू 3/2 PA इंटू वी। बी गैस के लिए होगा ई बी इक्वल्स टू 3/2 PB इंटू वी। टोटल गैस के लिए क्या होगा, टोटल गैस इसके लिए होगा E इक्वल्स टू 3/2 PV, होगा ना।
E इक्वल्स टू ए प्लस ई बी, ई इक्वल्स टू ए प्लस ई बी। ई का वैल्यू क्या है 3/2 पी वी, ये क्या है 3/2 पी ए भी 3/2 पी बी भी। इसको कॉमन ले लो 3/2 पी ए प्लस पी बी इंटू भी 3/2 पी वी। ये कट जाएगा और क्या पड़ा रहेगा P इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। क्या पड़ा रहेगा P इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। देखो इधर से क्या मिलेगा 3/2 कटेगा भी कटेगा, 3/2 कटेगा भी कटेगा, P इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। मतलब टोटल प्रेशर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर, ऑल पार्शियल प्रेशर्स, ये मिलेगा। टोटल प्रेशर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर, सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर। यही क्या है अब बोलोगे यही डाल्टन्स लॉ ऑफ पीपी है। पीपी मतलब पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया। और एक बात, और एक चीज को लो, मिटा दे, ये भी इंपॉर्टेंट था। अब देखना और एक चीज है, इसके बाद ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूशन। इफ्यूशन क्या है डिफ्यूशन थ्रू पिन होल, डिफ्यूशन थ्रू पिन होल। पिन होल के मध्य से जो डिफ्यूशन होते हैं उसको हम इफ्यूशन बोलते हैं। वो इफ्यूशन के बारे में कौन से साइंटिस्ट ने लॉ दिया था ग्राहम ने लॉ दिया था। अब देखो पीवी इक्वल्स टू क्या है 1/3 mn सी आर एम एस का स्क्वायर। सी आर एम एस का स्क्वायर क्या होगा 3pv/mn, 3p/mn/v मतलब 3p/d, जहां पर d इक्वल्स टू mn/v है। टोटल मास बाई वॉल्यूम, mn क्या है टोटल मास, mn क्या है अब बोलोगे mn है टोटल मास। तो क्या मिलेगा CRMS का स्क्वायर इक्वल्स टू 3pv/mn, तो 3p/mn/v, mn/v d है तो 3p/d। CRMS क्या होगा √3p/d, √3p/d। इधर प्रेशर है कांस्टेंट, इधर प्रेशर है कांस्टेंट, तो आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा CRMS इज प्रोपोर्शनल टू 1/√d, मतलब CRMS इज प्रोपोर्शनल टू 1/√of डेंसिटी, 1/√of डेंसिटी। डेंसिटी की जो स्क्वायर रूट है, डेंसिटी की जो स्क्वायर रूट है उसके साथ CRMS इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में बंधा हुआ है। अब हम क्या जानते हैं, अब इसको मिटा दो, अब इसकी और कोई काम नहीं है, अब इसकी और कोई काम नहीं है। तो CRMS रेट ऑफ इफ्यूशन, रेट ऑफ इफ्यूशन किसके साथ काम करता है CRMS के साथ। आप बोलोगे कि वेलोसिटी बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा, आप बोलोगे वेलोसिटी बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बढ़ोतरी करोगे तो रेट ऑफ इफ्यूशन बढ़ेगा, पिन होल के मध्य से डिफ्यूजन बढ़ेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√of डेंसिटी। तो इधर से हमको क्या मिला R इज प्रोपोर्शनल टू 1/√of d, 1/√of d। ये क्या है ये ग्राहम का इफ्यूशन लॉ ही तो है, ये ग्राहम का इफ्यूशन लॉ ही तो है। RA/RB इक्वल्स टू dB/dm √of, यही तो है इक्वेशन, यही तो है इक्वेशन। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्रेशर का जो इक्वेशन था उस इक्वेशन से जो जो गैस लॉज बनता था, जो टोटल एनर्जी का इक्वेशन है मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 0, उधर से टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू ऑल काइनेटिक एनर्जी, उधर से इक्वल्स टू 3/2 पीवी 3/2 RT। उसके बाद बॉयल्स का लॉ, चार्ल्स का लॉ, एवोगाड्रोस का लॉ, डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लॉ और ग्राहम का इफ्यूशन और डिफ्यूजन लॉ, ये सब हमने प्रेशर का जो इक्वेशन है उधर से प्रूव कर दिए हैं। अब आज के लिए इतना ही और अपना ध्यान रखना।
मम्मी पापा का ध्यान रखना, फैमिली का बहुत बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना और अलविदा। जय हिंद।